ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨदेह मौसम ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। जो चल रहा है मौसम में आम देखने को नहीं मिलता, क्या कारण है इस मौसम के और क्यों हो रहा है ये? देखिए क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार अभी तो हॉट वेदर होना चाहिए। हॉट वेदर मतलब कि जहाँ तक पंजाब और हरियाणा की हम बात करें तो इस समय जो है टेम्परेचर रफली आपको 40-42 के आसपास चलना चाहिए और लू लायक कंडीशन होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो वेदर हमारा रिपोर्ट हो रहा है, अभी तक आपको मार्च और अप्रैल में अभी तक लू लायक मौसम जो है अभी तक पंजाब और हरियाणा में नहीं हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आपको हीटिंग शुरू होता है तब तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये लगातार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग के 4 दिनों पर ऐसा हो ही जा रहा है। लेकिन जहाँ तक कल की बात है, आप देखेंगे उसके पहले 3-4 दिन धीरे धीरे हीट बढ़ना शुरू हुआ था। ये सेंट्रल पाकिस्तान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था और कुछ कुछ लोकलाइज्ड हीटिंग भी हुई थी, जिसके चलते ये सडन वेदर जो चेंज है वो ऑब्जर्व किया गया है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में। नहीं, इसका होने का कारण क्या? सबसे बड़ा अहम कारण क्या रहता है इसके पीछे, जो चीज़ों मौसम में तब्दीली आ रही है एकदम? देखिए जहाँ तक इसकी बात है, मौसम में जब ये तो मौसम जो किसी एक फैक्टर पर तो डिपेंड नहीं करता है, ये मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जो सर्कुलेशंस अभी ऑब्जर्व किए जा रहे हैं वो नॉर्मल सर्कुलेशंस नहीं है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो लास्ट 100 ईयर्स का या 150 ईयर्स का जो स्टेटिस्टिक्स है उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की कैसा मौसम होना चाहिए। जैसे कि आज के दिन में मैं कहूँ, आप जैसे मुझसे पूछा चाहें कि नेक्स्ट मंथ में आपको नेक्स्ट ईयर में अभी मई के महीने में कितना टेम्परेचर होगा, तो क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार हम यही बोलेंगे कि लू लाइक कंडीशन होगा। टेम्परेचर कम से कम मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 42, 44, 45 ये हम क्लाइमेटोलॉजी के बेस पर बोल रहे हैं। लेकिन इसी क्लाइमेटोलॉजी में जब सडन कुछ इफेक्ट आने लगते हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये एक ऐसी घटना है जिसका कि प्रेडिक्शन संभव नहीं है। ये आपको डेड सी के तरफ से, मेडिटेरियन सी के तरफ से मॉइस्ट एयर आना शुरू हो जाता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान से आते हुए पूरे इंडिया के वेदर को डिस्टर्ब कर देता है। इसका संकेत क्या होता है? क्या नुकसान आने वाले समय में हो सकता है जो संकेत दे रहा है ये मौसम? क्या संकेत समझ रहे हो आप? देखिए मौसम पर तो सारे फैक्टर से डिपेंडेंट है। जनजीवन पूरा इसी पर है। हमारा अभी भी देश जो है पूरा कृषि प्रधान देश है। तो अभी क्या है कि किसान इस उम्मीद में रहते हैं कि जो फसल जो है उसको ओपन में रखते हैं कि उसको बेचना है। अब इस तरीक़े से सडन मौसम चेंज है, बारिश हो जाए तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएगी। सपोज़ करिए आप ही कहीं जाना चाहते हैं तो आप ये अपने दिमाग में लेकर चलेंगे कि अभी तो मौसम क्लियर रहेगा, हमको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लेकिन अचानक जिस तरीक़े से मौसम ने करवट बदलना है, कल रात को आपको गस्टी विंड्स चले हैं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चली है, उसके चलते आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कल जैसे कि गेल विंड भी रिपोर्ट हुए हैं। गेल विंड में क्या होता है कि जैसे कि पेड़ है, पेड़ टूट कर गिर जाते, पेड़ के डाल टूट कर गिर जाते हैं, तो जो इस उम्मीद में रहते हैं कि पेड़ के नीचे छिप जाते हैं वो तो उनके चलते जान माल का नुकसान होगा। थंडर आता है तो थंडर के चलते लाइटनिंग के चलते इसके चलते जो भी संभावित नुकसान होता है जान माल का, वो तो स्वाभाविक ही है। पर इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता? उपाय हैं, कुछ तकनीक है कोई? नहीं, देखिए इन सब चीज़ों का बेसिक जो बचने का उपाय है, पहला बात कि हम लोग कॉन्स्टेंटली मौसम को ऑब्जर्व करते रहते हैं, अकॉर्डिंगली हम वार्निंग इशू करते भी रहते हैं। जैसे कल ऑलरेडी हमने वार्निंग दी हुई थी कि पंजाब में और हरियाणा और चंडीगढ़ में आइसोलेटेड प्लेस पर आपको गस्टी विंड्स चलेंगे, थंडर और लाइटनिंग की घटना होगी। तो ये कहेंगे हमारे अपडेट्स को लगातार लेते रहें और उसी के अनुसार प्रिकॉशंस बरतते रहें। प्रिकॉशन में सावधानी है, जैसे कि जब हमारा अपडेट आ जाता है तो उसी के अनुसार जैसे जो भी फसल बाहर रही है उसको घर के अंदर कर लें। यदि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवॉइड करें, यदि नहीं हो सकता जो भी संभावित सुविधाएं हैं वो लें। किसी इलेक्ट्रिक पोल के नीचे नहीं खड़े हों या फिर किसी ऊंची टावर के नीचे नहीं खड़ा हो या फिर किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा हो, और जितनी भी सावधानियां बरत सकते हैं वो हम बरतें। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? अभी तक का जैसे एक्सपेक्टेशन है 18, 19, 20, 21, 22, तो 21 तक तो हम ड्राई वेदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे अभी कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं उसके अनुसार 22 को कुछ वेदर एक्सपेक्टेड है पंजाब के कुछ पार्ट्स में। ये इसका एक्चुअल अपडेट जो है हम कल तक ही बता पाएंगे क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली इसके ऑब्जर्वेशंस में हैं। जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है, अचानक तब्दीली आ रही, मई के महीने में टेम्परेचर 42-43 पहुँच ही नहीं पा रहा, उससे साइंस क्या समझ रही है, उसको क्या संकेत मान रही है उसको? ये देखिए ये
इतना तो ज़रूर है कि ग्लोबल वेदर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वेदर चेंज हो रहा है। आज ही मैं एक वेबसाइट पर देख रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट मतलब कि कुछ साल में पूरा जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ये WMO का अनुमान है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी का अनुमान है कि 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तो इसके चलते देखिए जनजीवन जो है, जिस धारे पर हम लोग चल रहे हैं उससे हमको कुछ अलग हटकर देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि सपोज करिए कि कहीं का वेदर है सडन आपको वेदर चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी 1.5 डिग्री बढ़ जाता है, तो जो टेम्परेचर हम 42 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 44 के करीब, अकॉर्डिंगली हमको सावधानियाँ सारी बरतनी पड़ेगी। मतलब टेम्परेचर कम रहना भी एक नुकसानदायक हो सकता है। ये डिपेंड करता है, देखिए टेम्परेचर कम रहना ज़्यादा रहना वो मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम जैसे कि आपको जाड़े में आपको टेम्परेचर कम रहना चाहिए। अब इस वेदर में देखिए इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जैसे कृषि क्षेत्र में बोल रहे हैं, कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो जैसे कि ज़मीन होता है, ज़मीन की सपोज करिए कि बहुत सारे अच्छी तरीक़ा से हीटिंग हो जाती है, बहुत अच्छी तरीक़ा से होती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लगता है कि जब पूरी तरीक़ा से गर्म है तो लगता है कि नीचे से ही गर्म हवा आ रहा है, लगता है ना। तो उससे क्या होता है, जब बिल्कुल अच्छे तरीक़े से हीटिंग होती है तो मिट्टी में भी जो कुछ नुकसान करने वाले जर्म्स वगैरह हो जाते हैं वो मर जाते हैं। तो इकोलॉजी बैलेंस रहता है। और ये सब के सब वेदर के अनुसार होता है, क्योंकि सब वेदर के लिए अलग अलग जर्म्स जो है, जैसे कि एक पर्टिकुलर सीजन है जिसमें डेंगू के मच्छर बढ़ जाएंगे, एक पर्टिकुलर सीजन है नॉर्मल मच्छर बढ़ जाएंगे। तो इन लोगों को भी बैलेंस करने के लिए वेदर पैटर्न बिल्कुल ज़रूरी है, मतलब सर्वाइवल के लिए उनके, बिल्कुल उनके सर्वाइवल के लिए और हमारे भी, क्योंकि हम उनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ठीक है। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।